रावण संहिता। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म। कुछ समय पश्चात सुमाली राक्षस रसातल से निकलकर अपनी सुंदर कन्या से मनुष्य लोक में विचरने लगा। तब इस प्रकार पृथ्वी पर विचरते हुए उसने पुष्पक विमान पर चढ़े हुए कुबेर जी को देखा, तो अपने पिता विश्रवा के दर्शन करने जा रहे थे। यह देख सुमाली को आश्चर्य हुआ। वह मृत्यु लोक छोड़ रसातल में पहुंच अपनी पुत्री कैकसी से बोला, हे पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय हो चुका है, अधिक क्या कहें। मानी जनों के लिए कन्या दुख का कारण होती है, क्योंकि यह कोई पहले से नहीं जानता कि कन्या का विवाह कैसे वर्षे होगा। मातृकुल, पितृकुल और ससुरकुल, इन तीनों कुलों को कन्या सदैव संशययुक्त रखती है। अतः अब तुम ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि को स्वयं जाकर वरण कर लो। हे पुत्री, विश्रवा को वरण करने से तुझे कुबेर के समान तेजस्वी पुत्र लाभ होगा। फिर तो वह कन्या अपने पिता के वचनों को सुन और पितृ गौरव को स्वीकार कर जहाँ विश्रवा मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ जाकर खड़ी हो गई। तब पूर्ण चंद्रान्ना उस परम सुंदरी को देखकर परमोदर विश्रवा मुनि ने उस कन्या से कहा कि भद्रे, तू किसकी दुहिता है और यहाँ कैसे आई है। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो आप अपने तप से ही जान सकते हैं, फिर भी मैं आपको यह बतलाती हूँ कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके पास आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। शेष वृत्तांत आप स्वयं ही जान न सकते हैं। विश्रवा मुनि ने ध्यान करके उसके आने का प्रयोजन ज्ञात कर लिया और तब उससे कहा कि हे भद्रे, मैंने तेरे मन की बात जान ले ली है। हे मत गजेंद्र गामिनी, तुझे मुझसे पुत्र उत्पन्न कराने की तेरी बड़ी अभिलाषा है, किंतु इस दारुण समय में तू मेरे पास आई है, अतः तुमसे क्रूर कर्म राक्षस उत्पन्न होंगे। विश्रवा मुनि के ऐसे वचन सुनकर कैकसी ने कहा, हे भगवान, आप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं दुराचारी पुत्रों को नहीं चाहती, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर मुनिश्रेष्ठ ने कहा, अच्छा, तेरा पिछला पुत्र मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राम, फिर तो कुछ काल के बाद ही उसने बड़ा भयंकर विभत्स रूप राक्षस पुत्र उत्पन्न किया। उसके 10 सिर, बड़े बड़े दांत और 20 भुजाएं थी और वह काले रंग के पहाड़ के समान था। उसके लाल होठ, विशाल सिर और चमकते बाल थे। उसके जन्म से ही पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र खलबला उठे और आकाश से बड़े जोर जोर के उल्कापात हुए। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और देवताओं ने रक्त की वर्षा की। फिर पितामह ब्रह्मा के समान ही उसके पिता ने उसका नामकरण किया और कहा कि इस 10 सिर वाले पुत्र का नाम 10 ग्रीव होगा। फिर कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके समान लंबा चौड़ा कोई अन्य प्राणी था ही नहीं। फिर विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई और उसके बाद धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने दुंदुभि बजाई और सबने साधु साधु कहा। कुंभकर्ण और 10 ग्रीव उस महावन में बढ़ने लगे और कुंभकर्ण बड़ा उन्मत्त हुआ। उसको भोजन से कभी तृप्ति ही नहीं होती थी और तीनों लोकों में घूमकर महर्षियों को खा जाया करता था। और विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मात्मा था। वह हमेशा धर्म में स्थित रहकर स्वाध्याय करता और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखता। कुछ काल के बाद धनपति वैश्रवन पुष्पक विमान पर बैठ अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां पर आए, जो अपने तेज से प्रदीप्त हो रहे थे। तब उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और बोली, हे पुत्र, अपने भाई वैश्रवन को देख, ये कैसे तेजस्वी है। क्या ही अच्छा होता यदि तुम भी अपने भाई के समान हो। यद्यपि तुम बड़े पराक्रमी हो, फिर भी ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम ही वैश्रवन के समान तेजस्वी और वैभवशाली बन जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को बड़ा रोष हुआ। उसने कहा कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवन के समान या उससे भी बढ़कर बन जाऊंगा। यह कहकर उसने तपस्या करने का विचार किया और गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर जाकर वहाँ भाइयों सहित तप करने लगा। उसने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजयदायक वर प्रदान किया। इतना सुनकर श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि उन महाबली भाइयों ने तपस्या कैसे की। तो यह सुनकर मुनि बोले, कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयमित कर धर्म मार्ग में स्थित हुआ और ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर पंचाग्नि तपाने लगा।
फिर वर्षा ऋतु में वीरासन में बैठकर जल की वृष्टि को सहता और शीतकाल में जल में बैठा रहता। इस प्रकार तप करते हुए उसने 10,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। विभीषण तो सदा से धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्म परायण 5,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने स्तुति की। फिर विभीषण ने स्तुति की। फिर विभीषण ने अपनी दोनों भुजाएं मस्तक के ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायणों 5,000 वर्षों तक सूर्य की आराधना की। इस प्रकार मन को वश में करके विभीषण ने 10,000 वर्ष बिता दिए। दशग्रीव ने तो 10,000 वर्ष तक हमेशा उपवास किया और प्रत्येक 1,000 वर्ष के पूरे होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर अग्नि में होम कर देता था। इस प्रकार 9,000 वर्ष व्यतीत होने तक उसके 9 मस्तक अग्निदेव को समर्पित हो गए और जब 10,000 वर्ष पूरे होने लगे तब उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा तो उसी समय ब्रह्मा जी उसके सामने उपस्थित हो गए। उनके साथ देवता भी थे। तब ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर कहा कि दशग्रीव, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, वर मांग। पितामह की यह वाणी सुनकर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने नतमस्तक हो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी से कहा कि भगवान, प्राणियों को मृत्यु का भय हमेशा लगा रहता है, अतः मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तो कोई और वर मांग। तो हे राम, जब लोककर्ता ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब दशग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रजनाथ, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के लिए अवध्य हूँ। अन्य प्राणियों की मुझे चिंता नहीं है। मनुष्य आदि जीवों को तो मैं तिन के समान समझता हूँ। दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं से खड़े हुए ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तो ऐसा ही होगा। तो दशग्रीव के ऐसा कहकर ब्रह्मा जी बोले कि मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैं अपनी ओर से तुझे वर देता हूँ कि तूने अपने जिन सिरों को काटकर अग्नि में होम किया है वे तेरे सिर पहले की तरह हो जाएंगे। और मैं तुझे एक और दुर्लभ वर देता हूँ कि जिस समय जैसा रूप धारना चाहेगा वैसा रूप तेरा हो जाएगा। ऐसा कहकर वे चले गए। फिर वे ब्रह्मा जी विभीषण के पास पहुँचे और बोले, वत्स विभीषण, मैं तेरी धर्म बुद्धि देखकर प्रसन्न हूँ, अतः हे सुव्रत तू वर मांग। धर्माता विभीषण ने कहा कि भगवान, जब आप लोग गुरु ब्रह्मा जी स्वयं ही मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे और क्या चाहिए। मैं तो ऐसे ही कृतार्थ हो गया। परंतु यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो हे सुव्रत, आप मुझे यह व्रत दें कि आपदा पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म के मार्ग में ही लगी रहे और धर्म को ना छोड़े। और हे भगवान, बिना किसी के शिक्षित किए ही मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उसके प्रति मेरी हृदय निष्ठा हमेशा बढ़ती रहे। हे परमोदार, मेरी यही इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं अस्तु, तुम जहाँ चाहते हो वैसा ही होगा। राक्षस योनि में भी उत्पन्न होकर तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगेगी, इसलिए मैं तुम्हें अमृत देता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए आए तो देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि इसको वर मत दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बिना वर पाए ही यह तीनों लोगों को सताया करता है। नंदन वन में सभी अप्सराओं और इंद्र के 10 सेवकों को इसने खा लिया है। इसके भक्षण के ऋषियों और मुनियों की तो गणना ही नहीं है। जब बिना वर पाए इसकी ऐसी कहानी है तो वर पाने पर तो यह सारे त्रिभुवन को ही खा जाएगा। अतः हे अमित प्रभव, वर के द्वारा इसे अज्ञान प्रदान कीजिए, इससे लोक कल्याण होगा और इसका भी मान बना रहेगा। तब देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आह्वान किया। उनके याद करते ही सरस्वती जी आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे देव, मैं आ गई हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर उसके मुख से देवताओं के अनुकूल बात निकालो। सरस्वती ने कहा कि बहुत अच्छा। यह कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुंह में प्रवेश कर गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभाव कुंभकर्ण, तुम जो चाहे वर मांग लो। तो कुंभकर्ण ने कहा कि देवदेव, मैं चाहता हूँ कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर देवताओं से ब्रह्मा जी चले गए। फिर सरस्वती देवी भी उसके मुख से निकल गई और आकाशगामी हुई। अब कुंभकर्ण को चेत हुआ। वह दुखी होकर सोचने लगा कि हाय, मेरे मुख से ये क्या निकला। मुझे ज्ञात हुआ देवताओं ने आकर मुझे ठग लिया। इस प्रकार वे सब भाई तप द्वारा ब्रह्मा जी से वर पाकर
अपने पिता के पास आए और सुख से रहने लगे। उधर सुमाली इन 3 भाइयों के वरदान पाने का समाचार सुनकर मारीच, महोदर, प्रहस्त और विरूपाक्ष अपने इन मंत्रियों और कुछ अनुचरों के साथ पाताल से बाहर निकल दशग्रीव से मिलने आया और अपने प्राचीन दोष के लिए वह आकर दशग्रीव से हृदय लगकर मिला और उसकी वर प्राप्ति की बड़ी प्रसन्नता की और यह कहा कि जिस लंका नगरी में तुम्हारे भाई धनाध्यक्ष निवास करते हैं वह हम लोगों की है। पहले मैं वहाँ राक्षसों के साथ रहता था, अब यदि साम दाम अथवा प्रयोग द्वारा पुनः आप उसे लौटाकर मेरे हाथ में कर दें तो हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। दशग्रीव ने बोला, नाना जी धनेश हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनके संबंध में आप मुझसे ऐसी बातें न कहें। सुमाली चुप हो गया और कुछ समय बाद अवसर पाकर प्रहस्त ने कहा कि हे महाभाव, यह आप क्या कहते हैं? आप तो वीर हैं और वीरों का ऐसा कोई भ्रातृभाव नहीं चलता। देखिए, अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। इन दोनों का ही विवाह प्रजापति कश्यप से हुआ है। उसमें अदिति ने देवताओं और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया है। पूर्व में वनों, पर्वतों, समुद्रों सहित यह समस्त पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, लेकिन विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर यह सारी दिव्यलोकी देवताओं को दे दी। आशा यह है कि आप ही ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। ऐसा विपरीत आचरण पहले भी हुआ है। प्रहस्त की बात सुनकर दशग्रीव प्रसन्न हो गया। वो बोला, बहुत अच्छा। फिर दशग्रीव राक्षसों को साथ लेकर त्रिकुट पर्वत पर गया। वहाँ से उसने प्रहस्त को दूत बनाकर लंका में भेजते हुए कहा कि प्रहस्त, तुम शीघ्र जाकर कुबेर से शांतिपूर्वक कह दो कि वह लंकापुरी राक्षसों की है। यदि उसे शांतिपूर्वक लौटा देंगे तो आपके द्वारा धर्म का पालन समझा जाएगा। फिर तो प्रहस्त कुबेर पालित लंका में गया और दशग्रीव ने जैसा सिखाया था वैसा ही उसने प्रस्ताव किया और कहा कि पूर्व काल में यह रमणीक लंकापुरी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में थी। अब आप इसे लौटा दें। हम प्रार्थना पूर्वक आपसे याचना करते हैं, इसलिए आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। तब प्रहस्त से ऐसी बात सुनकर कुबेर ने कहा, पहले लंका निशाचरों से सुनी थी, उसमें पिताजी मुझे इसमें रहने की आज्ञा देकर गए और मैंने इसको आकर बसाया। अब तुम जाकर दशग्रीव से कह दो कि यह पुरी तथा जो कुछ अकंटक राज्य मेरे पास है वह सब तुम्हारा भी है। मेरा राज्य या धन तुमसे बटा हुआ नहीं है। यह कहकर धनाध्यक्ष अपने पिता विश्वामुनि के पास चले गए और सब समाचार कह सुनाया और पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो विश्वा ने कहा कि दशग्रीव ने मुझसे भी यह बात कही। इस पर उस दुर्बुद्धि को मैंने बहुत डांटा और कहा कि ऐसी बुद्धि से तू नष्ट हो जाएगा, परंतु जब से वर मिला है तब से वह बड़ा दुष्ट हो गया है और उसके लिए मान्य अमान्य कुछ भी नहीं रह गया है। मेरे शाप से उसका स्वभाव बड़ा दारुण हो गया है। इसलिए अब तुम अपने अनुयायियों सहित कैलाश पर्वत पर जाओ और वहाँ पर अपनी पुरी बनाओ और लंका को छोड़ दो। कैलाश बड़ा राज्य स्थान है, तुम वहाँ सुखी रहोगे। हे जनक, इस राक्षस से बैर करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम जानते ही हो कि इसे सर्वोत्कृष्ट वर प्राप्त हो चुका है। यह सुनकर कुबेर अपने पिता की आज्ञा मान सपरिवार यात्रियों, वाहनों और धन को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर तो प्रहस्त ने जाकर यह समाचार दशग्रीव को सुनाया, तो वहाँ पर्वत पर अपने मंत्रियों और अनुचरों से बैठा था। उसने कहा, लंकापुरी खाली हो गई, अब आप सब लोगों के साथ उसमें चलकर प्रवेश कीजिए। फिर तो दशग्रीव अपने अनुचरों के साथ लंका में जा बसा। लंका में पहुंचकर राक्षसों ने रावण को राज तिलक किया और उसने उस पुरी को फिर से बसाया। नीली मेघ के समान राक्षसों के समूह लंका में आकर बस गए। उधर कुबेर ने कैलाश पर्वत पर जाकर अति सुंदर इंद्र की अमरावती के समान अपनी अलकापुरी स्थापना कर उसे बसाया। अब रावण अभिषिक्त तो अपने भाइयों सहित अपनी बहन शूर्पणखा के विवाह की चिंता में पड़ा और कालकेय वंशी दानवेंद्र विद्युत चिन्ह के साथ उसका विवाह कर दिया। पश्चात एक समय रावण वन में शिकार खेल रहा था कि वहाँ उसकी दृष्टि दिति के पुत्र मैं पर पड़ी। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी। तब रावण ने जो समाचार पूछा तो मैं अपने जीवन की सारी बात सुनाते हुए बोला, यह मेरी कन्या है जो हेमा नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई है।
मैं इसके लिए योग्य वर की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। आप कौन है, अपना परिचय दें। अब पुलस्त्य नंदन रावण ने ब्रह्मा की तीसरी पीढ़ी में अपने को उत्पन्न होने वाला बतलाकर कहा कि इस प्रकार मेरा नाम दशग्रीव है। ऐसा कहने पर मैंने अपनी कन्या का हाथ दशग्रीव के हाथ में दिया और कहा कि यह मेरी कन्या हेमा नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई है। इसका नाम मंदोदरी है। इसे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। दशग्रीव ने कहा कि बहुत अच्छा। फिर तो वहीं अग्नि जलाकर उसने मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। मैंने उसको एक अद्भुत और अमोघ शक्ति भी दी। दशग्रीव ने उस शक्ति से लक्ष्मण पर प्रहार किया और इस प्रकार भार्या ग्रहण कर दशग्रीव लंका में चला गया। लंका में जाकर फिर उसने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह किया। कुंभकर्ण का विवाह विरोचन की पुत्री अर्थात बलि की पुत्री ब्रजज्वाला से किया और गंधर्वराज शैलूष की धर्मज्ञा पुत्री शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। समय पाकर मंदोदरी के गर्भ से मेघनाद उत्पन्न हुआ। उसी को इंद्रजीत कहते हैं। उसने जन्म लेते ही मेघ की तरह गर्जन किया था, जिससे समस्त लंका के लोग स्तंभित हो गए। इससे दशग्रीव ने उसका नाम मेघनाद रखा था। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा के वरदान से कुंभकर्ण को बहुत तेज नींद ने घेर लिया। तब उसने समीप स्थित अपने भाई रावण से कहा कि हे राजन, मुझे निद्रा बाधित कर रही है, अतः मेरे सोने के लिए कोई अलग से भवन बनवा दीजिए। यह सुनकर रावण ने 1 योजन चौड़ा और 2 योजन लंबा एक सुंदर भवन निर्माण करा दिया। उनका वह शयनगृह चित्र बड़ा ही दर्शनीय था। अब महाबली कुंभकर्ण निद्रा के वश होकर सहसा वर्षों तक उसमें पड़ा सोता ही रहा और जागा ही नहीं। उन दिनों रावण निरंकुश और देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को मारता पीटता रहा। उसने बड़े बड़े उपद्रव किए। तब धर्मज्ञ धनेश्वर ने अपना दूत भेजकर रावण को यह बतलाया कि आप अपने चरित्र को सुधारें और अपनी शक्ति को धर्म के कार्य में लगाएं। यह उपद्रव ठीक नहीं है। अब तक जो कुछ किया वह बहुत है। अब तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कुल में दाग लगे, अन्यथा देवता और देवर्षि मिलकर तुम्हें मारने का उपाय सोच रहे हैं। कुबेर का यह संदेश सुनकर रावण के नेत्र क्रोध के मारे लाल हो गए। उसने दांत खटखटाते हुए और हाथ मलते हुए दूत को यह कहकर मारा कि धनेश्वर मेरा बड़ा भाई है, इससे क्षमा करता हूँ, अन्यथा मैं उसे मार दूंगा। परंतु अब तू यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। उसे मारकर दुष्ट रावण ने राष्ट्रों को खिला दिया। फिर वह रावण त्रिलोकी को विजय करने चला और सबसे पहले कुबेर पर उसने आक्रमण किया। जब कुबेर ने देखा कि रावण मुझसे युद्ध करने आ रहा है, तो कुबेर ने यक्षों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। यक्षों और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। थोड़ी ही देर में रावण के सभी मंत्री व्यथित हो गए। रावण भी रुधिर से नहा गया। फिर कालदंड के सामने अपनी गदा उठाकर उसने अपने यक्षों को मार डाला। बहुत से यक्ष उसने मार डाले, क्योंकि उसके पास कालदंड के समान गदा थी। बात ही बात में उसने यक्षों की सेना को भस्म कर दिया। थोड़े से बचे रह गए। तब कुबेर ने बहुत से यक्षों को राक्षसों से युद्ध के लिए भेजा। अब संयोत कटक नामक बड़ी वीर यक्ष भी अपनी बड़ी बलवती सेना लेकर पहुंच गया। उसने अपने चक्र के प्रहार से राक्षस मारीच को मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु मारीच फिर जी उठा और युद्ध करके उस यक्ष को मार गिराया। फिर रावण कुबेर पालित अलकापुरी के प्रधान द्वार पर जाकर वहां पर खड़ा हो गया। वहां कुबेर के सैनिक यक्षों से द्वारपाल से उसका युद्ध हुआ। द्वारपाल ने उसे बहुत मारा भी, परंतु ब्रह्मा के वरदान से वह वीर धराशायी नहीं हुआ। फिर तो रावण ने उस द्वारपाल को मारकर पुरी में प्रवेश किया। फिर कुबेर ने मणिभद्र नामक महायक्ष को 4000 यक्ष सैनिकों सहित रावण से युद्ध करने भेजा, परंतु रावण के मंत्री प्रहस्त और महोदर ने मिलकर 2000 यक्षों को युद्ध में मार डाला और अकेले मारीच ने 2000 यक्षों का संहार किया, क्योंकि राक्षसों का युद्ध माया के बल से होता था और यक्षों का सरलता युक्त था। इससे यक्षों से राक्षस प्रबल हुए, परंतु यक्ष मणिभद्र ने रावण दुर्माक्ष से बड़ा युद्ध किया। उसने अपनी गदा के प्रहारों से दुर्माक्ष को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह लहूलुहान और मूर्छित हो गया। यह देखकर रावण मणिभद्र पर टूट पड़ा
उसने मणिभद्र पर अपनी शक्तियों का प्रहार कर उसका मुकुट काट गिराया, जिससे वह यक्ष वीर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। यह देखकर राक्षस सिंहनाद करने लगे। इतने में कुबेर हाथ में गदा लिए दिखाई पड़े। उनके साथ कोष रक्षक शुक और पोषप्रद और पद्म और शंख नामक कोष देवता भी आए। उन्होंने आकर देखा कि पितृशापित रावण ढिठाई से खड़ा है और अपने ज्येष्ठ भ्राता का प्रणाम आदि शिष्टाचार भी नहीं करता। तब ऐसे रावण को देख कुबेर जी ने पितामह के वचन उससे कहे कि मेरे मना करने पर भी तू नहीं मानता, इसका कटुफल तू नरक में पाएगा। अब तुझे सूझ पड़ेगा। अज्ञान का कर्मफल पश्चात पाकर समझ पड़ता है। क्या तुझे अपने क्रूर कर्मों का ज्ञान नहीं रहा? अरे मूर्ख, जो अपने माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, उसे यमराज के यहाँ बड़ा कष्ट मिलता है। परंतु मैं तुझसे अधिक बात क्यों करूं? क्योंकि मूर्ख से अधिक बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर कुबेर ने रावण के मारीच आदि मंत्रियों पर भयानक प्रहार किया, तो वे युद्ध से भाग गए। तब रावण ने और उसके मंत्रियों ने भागकर महाबली कुबेर ने रावण के मस्तक पर प्रहार किया, लेकिन रावण अपने स्थान से नहीं डिगा और कुबेर और रावण दोनों लड़ने लगे। रावण व्याघ्र, शूकर, मेघ, पर्वत, सागर, वृक्ष, यक्ष और दैत्य के रूप में दिखाई देने लगा। उसका मुख्य स्वरूप दृष्टिगोचर ही न होता। उस समय रावण ने अपने एक विशाल अस्त्र से कुबेर की विशाल गदा को बांध दिया, साथ ही उनके मस्तक पर प्रहार किया। उस प्रहार को कुबेर सहन न सके और रक्तवर्मन करते वृक्ष के समान गिर गए। यद्यपि निधि देवताओं ने कुबेर को उठाकर नंदन वन में पहुंचाया और उनको मूर्छा से दूर किया। इस प्रकार धनेश्वर को हराकर रावण ने विजय स्वरूप उसका पुष्पक विमान छीन लिया और पुष्पक की विचित्र रचना थी। अब दुर्मति रावण उस पर चढ़कर कैलाश से नीचे उतरा। अब उसने अपने को समझा कि मानो त्रिलोकी को विजय कर लिया। इस प्रकार रावण अपने भाई कुबेर को जीतकर स्वामी कार्तिक के स्थान पर, जहाँ पर उनका जन्म स्थान था, शर्तन नामक सरकंडों के विशाल वन में पहुंचा। वहां से आगे के पर्वतों पर चढ़कर जब वह चला तो पुष्पक की गति रुक गई। वह रावण सोचने लगा कि पुष्पक क्यों नहीं चलता। इतने में ही अति कराल रूप, काले पीले रंगों वाले और अति लघु रूप उसे नंदीश्वर दिखाई पड़े, जो बड़े ही विकट रूप थे और मुंड मुंडाए शिव की सेवा में लगे रहने वाले थे। उन्होंने रावण के पास जाकर कहा कि हे दशग्रीव, यहाँ शिव जी क्रीड़ा कर रहे हैं, तू यहाँ से चला जा। इस पर चाहे गरुड़, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व, राक्षस कोई भी हो, नहीं जा सकता। यह सुनकर रावण क्रोध के मारे जल उठा। वह अपने कुंडलों को हिलाता हुआ पुष्पक विमान से उतर पड़ा और यह कहता हुआ कि यह कौन शंकर है, पर्वत के नीचे आ गया। वहाँ रावण ने देखा कि नंदी दीप छूल लिए दूसरे महादेव के समान शंकर जी के पास खड़े हैं। तब वानर जैसा नंदीश्वर का मुख देखकर रावण अट्टहास करने लगा। यह देखकर नंदी बड़े कुपित हुए। उन्होंने कहा, दशानन, तूने जो मेरे रावण रूप की अवज्ञा कर अट्टहास किया है, तो मेरे समानी तेजस्वी वानर तेरे वंश का मूलोच्छेदन करने के लिए उत्पन्न होंगे। वे ही तेरे इस प्रबल अहंकार और शारीरिक बल को और उसके अभिमान को दूर करेंगे। यद्यपि मैं तुझे अभी इसी क्षण मार डालता, लेकिन क्या करूं? तू तो अपने किए दुष्कर्मों से पहले ही मर चुका है, फिर मरे को क्या मारना है। महात्मा नंदी के ऐसा कहते ही देवताओं ने आकाश से दुंदुभी बजाई और पुष्प वर्षा करी, लेकिन रावण ने इसकी चिंता नहीं करी। उसने पर्वत के पास जाकर ऋषभपति रुद्र की अवहेलना करने के लिए उस पर्वत को उखाड़ देना चाहा और उसी क्षण अपनी दोनों भुजाएं उसके भीतर प्रवेश कर पर्वत को उठा लेना चाहा और पर्वत कांपने लगा। पर्वत के कंप से महादेव जी के समस्त गण कांप गए और पार्वती जी भयभीत और महेश्वर से चिपट गए। हे राम, फिर महादेव जी ने बिना किसी प्रयास के ही अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। पर्वत के दबाते ही उनके नीचे रावण की विशाल भुजाएं पिसने लगी। वह रोष से और भुजाओं के दबने की पीड़ा से सहसा इतने वेग से चिल्लाया कि उसके चित्कार से त्रिलोकी कंपित हो गई।
वज्रपात जैसा शब्द सुनाई पड़ा और देवता विचलित हो गए। समुद्र शुद्ध हो गए, पर्वत कांप उठे। तब दशानन के मंत्रियों ने उससे कहा कि हे दशानन, अब तुम उमापति नीलकंठ महादेव को स्तुति करके प्रसन्न करो। अब रक्षा का कोई उपाय नहीं है। महादेव जी बड़े दयालु हैं, शरण जाते ही तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तब दशानन ने शिव जी को प्रणाम कर सामवेद के विविध मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करना शुरू किया और उस प्रकार रोते बिलखते उसे 1000 वर्ष बीत गए। तब महादेव जी रावण पर प्रसन्न हुए और पर्वत से भुजाएं निकालने का उसे अवसर दिया। साथ ही उसी दिन से उसके उस चित्कार के कारण उन्होंने ही उसका नाम राव रख दिया और कहा कि अब तेरी जिधर इच्छा हो जा। उसमें महादेव जी को प्रसन्न देखकर रावण ने देवताओं, गंधर्वों, दानवों, राक्षसों, गुह्यकों, नागों और अन्य प्राणियों से अपनी अवध्यता और ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्ति की बात कहकर कहा कि इतने पर भी मेरी जो शेष आयु रह गई है वह मेरे किसी कार्य से नष्ट न हो, इसका मुझे वर दीजिए और अपना एक शस्त्र भी दीजिए। इस पर शंकर जी ने उसे अपना चंद्रहास नामक महादीप तलवार उसको दिया और उसकी शेष आयु भी उसको दे दी और यह भी कहा कि इस खड़ग का कभी अनादर मत करना, अन्यथा यह मेरे पास चला आएगा। फिर रावण महादेव को प्रणाम कर पुष्पक पर बैठकर वहां से लौट गया और पृथ्वी के सभी बलवानों और पराक्रमी क्षत्रियों को सताने लगा। कितने ही शूरवीर उसकी अवज्ञा पर मार डाले गए और बुद्धिमान लोगों ने उसे दुर्जय समझकर अपनी हार स्वीकार कर ली। अब महाबली रावण पृथ्वी पर घूमता हुआ एक दिन हिमालय के वन में पहुंचा। वहां उसने साक्षात देव कन्या के समान ऐसी कन्या देखी जो मृगचर्म पहने हुए तप के अनुष्ठान में लगी हुई थी। उसे देखते ही रावण कामदेव से पीड़ित हो गया और मुस्कुराकर उसका परिचय पूछते हुए विमोहित कर उससे अपनी अभिलाषा तृप्त करनी चाहिए और कहा कि तेरी युवावस्था और सौंदर्य इस प्रकार के तप के योग्य नहीं है। तू अपने इस संकल्प को त्याग दे। फिर तू यह बता कि इतना कठिन तप क्यों करती है, किसकी पुत्री है और तेरा पति कौन है। तब रावण के इस प्रकार पूछने पर उस यशस्विनी और तपस्विनी कन्या ने रावण का सविधि आतिथ्य करते हुए कहा कि मैं महर्षि ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है। मेरे विवाह के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग मेरे पिता से मिले और मुझसे ब्याह कर देने की प्रार्थना करी, परंतु मेरे पिता यह चाहते थे कि उनके जमाते सुरेश्वर विष्णु हो, कोई अन्य नहीं। इससे बल गर्वित दैत्येंद्र शुंभु ने उन्हें रात्रि में सोते समय मार डाला। मेरी महाभागा माता उनकी शव के साथ सती होगी। तब से मैं अपने पिता की इच्छानुसार श्री विष्णु को ही अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। जो सत्य बात थी वह मैंने तुम्हें बता दी। उन पुरुषोत्तम के अलावा मेरा कोई अन्य पति नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने तप बल से त्रिलोकी में जो कुछ होता है सब जानती हूँ। यह सुनकर काम बाण से पीड़ित रावण विमान से उतरा और अश्लीलतापूर्वक बकता हुआ उसके केशों को पकड़कर उसने बरबस अपनी काम पीड़ा को शांत करना चाहा और विष्णु की निंदा भी की। इस पर वेदवती ने क्रोध में भरकर अपने हाथ से जो उसमें खड़ग रूप हो रहे थे अपने उन बालों को काट डाला और अपने क्रोध से अग्नि प्रदीप्त कर रावण को भस्म करती हुई उस अग्नि में प्रवेश कर दी और यह कह गई कि हे पापात्मा, तेरा वध करने के लिए मैं पुनः उत्पन्न होंगी, क्योंकि पापी पुरुष को मारना स्त्रियों के वश की बात नहीं है। यदि मैं तुझे श्राप दूँ तो मेरी तपस्या कम हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सुकृत किया हो तो उसके पुण्य से फिर किसी धर्मात्मा के घर में अयोनित जन्म धारण करूँ। ऐसा कहकर वेदवती उस धधकती चिता में कूद पड़ी। चिता के चारों ओर पुष्प छितरा उठे। हे प्रभु, वह वेदवती जनक राजा के घर में कन्या रूप से उत्पन्न होकर तुम्हारी भार्या हुई। हे महाभाव, तुम भी तो वही सनातन विष्णु हो। तुम भी वे ही सनातन विष्णु हो। वेदवती के अग्नि में प्रवेश करने के बाद रावण पुष्प विमान पर बैठकर चारों ओर पृथ्वी पर घूमते हुए उशीर बीज नामक उस देश में पहुंचा जहाँ देवताओं से राजा मरुत यज्ञ कर रहे थे और बृहस्पति के सगे भाई धर्मज्ञ संवर्त ऋषि सब देवताओं से उनका यज्ञ करा रहे थे। तब वरदान से अजित रावण के वहां पहुंचते ही
उसे देखकर उसके सताने के भय से बस देवता पक्षी रूप होकर पलायन कर गए। रावण अपवित्र कुत्ते के समान उस यज्ञशाला में प्रवेश कर गया और वहां जाकर राजा मरुत से बोला कि या तो तुम मुझसे युद्ध करो या फिर हार मानो। मरुत ने पूछा कि तुम कौन हो? यह सुनकर रावण अट्टहास करते हुए बोला, मैं तुम्हारी सरलता पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम धनेश कुबेर के लघु भाई मुझ रावण को नहीं जानते। त्रिलोक में मेरे बल को कौन नहीं जानता? जिस रावण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को हराकर उसका पुष्प मान छीन लिया, उसे कौन नहीं जानता। राजा मरुत ने कहा कि तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे जैसा श्लाघ्य पुरुष तो त्रिलोकी में है ही नहीं, जिसने अपने बड़े भाई को युद्ध में परास्त कर दिया। भला इस पर भी तुम अपनी प्रशंसा करते हो? अरे दुष्ट, खड़ा रह, अब तुम मेरे सामने जीता नहीं जा सकता। मैं अपने पहने वालों से तुझे आज ही यमलोक भेजता हूँ। फिर राजा मरुत धनुष बाण ले रावण से युद्ध करने के लिए यज्ञशाला से बाहर निकले, लेकिन संवर्त मुनि ने उनके आगे आकर मार्ग रोका और कहा, यह माहेश्वर यज्ञ है, इसमें क्रोध करना आपके कुल के लिए घातक होगा, अतः इसे युद्ध मत कीजिए। यज्ञ दीक्षित पुरुष क्रोध नहीं करते। फिर यह राक्षस अजय भी है। तब उसने गुरु की आज्ञा मांगकर राजा मरुत ने रावण से युद्ध करने का विचार त्याग दिया। रावण के मंत्री ने कहा कि मरुत हार गया। फिर तो ऐसी घोषणा कर यज्ञ में आए हुए ऋषि को खा खाकर उसका रक्त पेट भर पीकर रावण पुनः पृथ्वी मंडल पर विचरने लगा। राजा मरुत को जीतकर रावण नगरों में विचरने लगा। उसने महेंद्र और वरुण के समान श्रेष्ठ राजाओं के पास जाकर कहा कि या तो तुम मुझसे युद्ध करो या फिर अपनी हार मानो। तब बुद्धिमान राजाओं ने परस्पर गोष्ठी करके अपनी हार मान ली, क्योंकि रावण तो वरदान के बल पर बहुत तेजस्वी था। मरुत, महेंद्र, वरुण, सुरथ, गाथी, गय और पुरवा आदि सब राजाओं ने उससे अपनी पराजय स्वीकार कर ली। फिर रावण अयोध्यापुरी में पहुंचा। वहाँ राजा अनरण्य ने भी उनसे वैसा ही कहा, किंतु अयोध्यापति महाराज अनरण्य ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा। महाराज अनरण्य ने पहले से ही रावण का वृत्तांत सुनकर अपनी सेना सजा रखी थी। फिर तो उसने वह सेना राक्षस के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ी और उसमें 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े और हजारों अश्वारोही और पैदल सैनिक भी थे। दोनों ओर से युद्ध हुआ। महाराज अनरण्य और राक्षस रावण का अद्भुत युद्ध हुआ, किंतु कुछ ही क्षणों में रावण के बलवान मंत्रियों और मायावी राक्षसों ने उनकी सारी सेना को मार काट कर बचे बचाए सैनिकों को मार पीट कर भगा दिया। पृथ्वी रक्त से भर गई। युद्ध क्षेत्र में भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। फिर महाराज अनरण्य ने राक्षस राज के सिर में 800 बाण मार उसे विक्षिप्त कर देना चाहा, किंतु उन बाणों से रावण को खरोंच तक नहीं आई। इतने में क्रोध में भरकर रावण ने महाराज के मस्तक पर जो एक थप्पड़ लगाया तो वे उसे सहन न कर सके। जैसे वन में बिजली का मारा हुआ साकू का विष गिर पड़ता है, ऐसे ही वे गिर पड़े और बोले कि राक्षस, तूने एक श्वाकु कुल का अपमान किया है। इसके कारण मैं कहता हूँ कि यदि मैंने दान दिया है, होम किया है, तप किया है और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन किया है, तो एक श्वाकु कुल में दशरथ नाम के पुत्र होंगे और उनका पुत्र होंगे राम, वह तेरा वध करेंगे। महाराज अनरण्य के मुख से यह सुनते ही मेघों की गर्जना के समान आकाश से नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा हुई। फिर महाराज अनरण्य स्वर्ग से धारे और रावण भी चला गया।